कल के मार्केट एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में हो सकता है। आपको पता ही होगा कि दिन में क्या हुआ था कि जो भी ऑटो सेक्टर से, जैसे मारुति हो गया, आपका टीवीएस हो गया, सब ऊपर से नीचे की तरफ खतरनाक पटका था। मारुति तो काफी अच्छा खासा नीचे की तरफ खींचा था। कुछ सेलेक्टिव फार्मा थे, वो चल रहे थे ठीक ठाक ऊपर की तरफ। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आईटी में भी ठीक ठाक बाइंग वहां पे देखने को मिल रहा था। लेकिन ओवरऑल जो इंडेक्स है वो उसको तो ड्रैग करके नीचे की तरफ लाया है, और बहुत कंफ्यूजिंग है ट्रेड करना जब तक प्राइस क्या हो इस जोन में चल रहा है। ये 3 दिन से हम ये बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जोन है हमारे लिए वो जोन ठीक नहीं है। ये जोन हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसको जब तक प्राइस क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप जब देखोगे तो दिक्कत ही है इसमें। इसके बीच में अगर ट्रेड प्लान करते हो ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके। एंड यहाँ पे जब बात देखोगे तो करना क्या है कि जब तक प्राइस इस जोन में है ना, अपने आप को कॉशियस रहना है। अपने आप को वहां पे क्या करना है, थोड़ा सा संभाल के रखना है। उसमें ऐसा जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है जब तक प्राइस इस जोन में चल रहा है। जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बना था वो कैंडल बहुत ही बेकार सा कैंडल था, बहुत बुरा सा कैंडल। उसी में देखेंगे दूसरा कैंडल बहुत बुरा सा, लेकिन तुरंत नीचे बनता ऊपर बनता है, फिर अगला देखेंगे तो फटाक से ये रेड नीचे की तरफ अब देखेंगे चला गया। फिर आया यहाँ पे इसका जो लो था, लो पॉइंट वाले पे क्या किया, यहाँ पे आके प्राइस है होल्ड किया काफी टाइम तक। एंड जब ये प्राइस बहुत देर तक यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना था कि एक छोटा सा सपोर्ट लिया, और लगभग 10 बजे के 9:55 की बात करेंगे कि अचानक से कैंडल दिया, फिर आई के पास ऊपर में गया और इसी जोन में पूरा लपेटा रहा, लपेटा रहा, लपेटा रहा। और फिर इस मिडिल वाले जोन से दोबारा एक बार ऊपर से नीचे स्लिप करता है, और इस मिडिल वाले जोन से आगे फिर नीचे की तरफ ये आपका आ जाता है, यहाँ से स्लिप करता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाता है। फिर से आगे इसी में आगे क्लोज हो गया। तो इसे आप क्या समझते हैं? समझते हैं कि जब तक आपका प्राइस जो निफ्टी है वो जब तक 26,100 से लेकर 26,200 के बीच का जो जोन है इसके बाहर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें ट्रेडिंग को थोड़ा सा लाइट रखना है, पोजीशन का अवॉइड करना। वैसे भी जनवरी का महीना जो होता है ना, वो ऑप्शन बायर के लिए वो ठीक नहीं माना जाता है। उनके लिए थोड़ा सा वो वहां पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन है वो क्रिएट करता है। तो ध्यान में रखिएगा इस छोटे से बात को, ठीक है। सुनाओ, द आइडिया इज कि कल के लिए क्या प्लान करना। देखें ये स्विंग होता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। इस पर्टिकुलर जगह पे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो स्विंग्स है वो अच्छे नहीं बन रहे, दे आर नॉट सो गुड, और इसको प्राइस निकाल भी नहीं रहा है। तो अपना जो ओवरऑल बायस है कैसा रखना है, निगेटिव की तरफ रखना है। और डाउनसाइड के लिए प्लान करने के लिए देखो इसमें क्या हुआ, पहला फिर दूसरा तीसरा, आज का हाई उसके भी नीचे हुआ, दोबारा बार में थोड़ा सा इसके ऊपर में गया था। एंड यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ सीधा सीधा स्लिप कर गया। तो यहाँ पे करना क्या है कि जब ही जो पूरा पूरा स्टांस हमारा कैसा है, नेगेटिव साइड में। दूसरा था हमारे लिए कि ये जो बीच का पॉइंट था, ये मिडिल लाइन था, जो ये हमारा एक सफोकेटिंग जोन है, इस लाइन के ऊपर में हमारा पॉजिटिव बायस था। अब क्या होता है, प्रॉपर तरीके से इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो इसके नीचे क्लोजिंग रहे तो हमें क्या करना है, डाउन साइड के लिए हमें यहाँ पे प्लान करना है, निगेटिव डायरेक्शन के लिए हम बायस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आप देखोगे तो मोमेंटम जो शॉर्ट में आएगा वो इस बॉक्स के बाहर आएगा, यहाँ से जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और जब प्राइस यहाँ से स्लिप करता है तो स्लिप करने के बाद जब आएगा तब जाके ये पॉइंट है इसको हिट करेगा, और ये पॉइंट इसको हिट कर सकता है अगर है तो। चांसेस आर वेरी हाई कि अगेन इसी जोन के बीच में ये कैसा रहे, नैरो रेंज में रहे। यकीन मानिए इस बातों को ध्यान रखिएगा ना। जनवरी के बाद फरवरी भी आता है, मार्च भी आता है, अप्रैल भी आता है, मई भी आता है। लेकिन अब सारा पैसा जनवरी में ही उड़ा देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो बात को जरा समझना जरूरी है कि हमें इस सिचुएशन में ट्रेडिंग पोजीशन को लाइट रखना है जब हम बायर्स के लिए मार्केट आपका कंडीशन नहीं हो। दूसरा बात एक और ध्यान में समझिएगा कि होता है ना कि आज ही हम छोड़ दे, हो सकता है कि आज ही सबसे ट्रेंडिंग मार्केट हो जाए। तो अगर जब ट्रेंडिंग चलता है, बढ़िया चलता है, तो एक दिन थोड़ी ना चलता है, हर रोज चलता है सही तरीके से। जैसे आप देख लो क्रूड ऑयल का कितना बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त धुआंधार ट्रेड दे रहा है, कल भी दिया आज भी दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड तो चल रहा होता है, समझ गए बात। तो जैसे ये मार्केट इसका भी ट्रेंडिंग डे आएगा। ट्रेंडिंग डे तो एक दिन नहीं होता है ना, वो चलता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है। तो अगर पहला दिन मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आप पकड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा वहां पे। लेकिन अभी का जो सिचुएशन दिया हुआ ना उसमें आप चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए, और स्टार्टिंग के 30 मिनट्स ट्रेडिंग है ना उसको थोड़ा छोड़ दीजिए, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। 9:30 के बाद से शुरू कीजिए, 9:45 से शुरू कीजिएगा, तब प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ड्रास्टिकली मतलब इंक्रीज करेगा। मतलब थोड़ा बहुत नहीं होगा, बट डिसाइसिव उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी का सिचुएशन यही है कि जो अपना ट्रेडिंग का पोजीशन है उसको लाइट रखना है, एंड बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। ऑप्शन में आपको बहुत बार ट्रैप मिलेगा, जाना भी होगा तो आपका एसएल वेसल खाकर जाएगा। तो कभी भी कोई भी ट्रेड ऐसा एंटर नहीं कीजिए जिसके स्टॉप लॉस का साइज क्या हो, बड़ा दिया हो, ठीक है। स्टॉप लॉस का साइज कैसा होना चाहिए आपका, एक प्रॉपर साइज है, मतलब एक रीजनेबल जो डायमेंशन होता है उसी में रखना है।
उसके बियॉन्ड नहीं जाना। अगर उसके बियॉन्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम वहां पे एक झंझट है, एक उलझन है, उसमें हम लोग फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकता है हमारा। तो उसका ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, कि ऐसे सिचुएशन में अपने आप को हमें बचा के रखना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। दीज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेडर। ओके, देखेंगे रिजल्ट सीजन है, वोलेटिलिटी तो आएगा ही, ठीक ठाक आएगा। अभी थोड़ा भी बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके नंबर जैसे जैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से मार्केट में आपको उसका सीन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत बेकार है, मतलब ऑप्शन बायर के लिए इसको ग्रेवयार्ड बोला जाए तो भी कोई सब मतलब वो इनसफिशियंट नहीं है, उसे भी गंदा हो चुका है। अब देखो चल रहा है इसका, देखो ना कितना, मतलब ये ऐसा चलता है यार, क्या चल रहा है, डांस 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 होता है। तो जो भी आप ट्रेड प्लान भी करते हो ना, तो बी क्विक उसका प्रॉफिट बुक करने में, जो भी जाने में, ठीक है। तो खैर चलिए, तो ज्ञान की बातें हो गई, इसको साइड करते हैं, सुनना अच्छा नहीं लगता आदमी को, और थोड़ा संभल के ट्रेडिंग कीजिएगा। इसके नीचे नेगेटिव स्टांस है, इसको जब तोड़ेगा, इसके इसको जब निकालेगा तभी मोमेंटम आएगा। और डाउन साइड के लिए हमारे पास एक और यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देखोगे तो टेक्निकली आपको छोटा सा एक स्मॉल वर्जन ऑफ, आपको क्या दिख जाएगा, ये हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। ऐसे है, ऊपर में गया, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, ऊपर चला गया। ठीक है, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए चीजों पे। और यहाँ से जब नीचे की तरफ ये चलना शुरू होगा, तो ये पहली बार तोड़ेगा तो यहाँ से डाउन साइड पे प्लान करेगा, इसका मोमेंटम आएगा, यहाँ पे एक बार होल्ड कर सकता है, इसको जब तोड़ेगा तब जाके यहाँ तक का मोमेंटम हमको अच्छा दे देगा। इसके ऊपर में अगर रुकता है तो इसके इस वाले हिस्से को जब क्रॉस करेगा तब यहाँ से अपसाइड में हमको मूव देना शुरू करेगा। ध्यान रखिएगा, कल है थर्सडे, यानी कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का जब एक्सपायरी है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक वोलेटिलिटी तो मार्केट का अपना हिस्सा ही है, वो आएगा ही। देखेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी तो देखेंगे प्रॉपर आया, प्रॉपर गिरा, प्रॉपर ऊपर जाके यहाँ पे बंद किया है, ठीक है। तो इसकी तो कोई बात नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए, एटीएम में खरीदने के लिए 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, तो अभी हम आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं करें। सेंसेक्स बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहली बार में आया था, पता नहीं कौन सा नशा कर गया था, यहाँ तक गिरा था इस गहराई में, इस कुएं की खाई से, और रुंगल के ऊपर चला गया, और उसके बाद इसको कभी टेस्ट नहीं कर पाया, यहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, इसी वाले जोन में, नैरो जोन में। तो इसमें भी कंफ्यूजन का कंडीशन है। आपके लिए बेहतर सिचुएशन नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर में कहीं जाके इस जगह पे बाउंस अगर मिल जाए इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल का ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी खास अब करने के लिए नहीं, बीच में जम करोगे निपटा देगा आपको, ठीक है। यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर दूसरा हो जाता है इसी के बेस पे आगे कहीं ना कहीं क्या हो जाए, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें। इस पिछले वाले वीक को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो इसको आगे कहीं ना कहीं पे अगर मैनिपुलेट करता है इस स्पेसिफिक जगह पे, तो उस वाले केस में क्या करना है, ध्यान देना है आपको, समझना है एक बात, कि यहाँ से मैनिपुलेशन हो गया अपसाइड का ट्रेड, यहाँ से मैनिपुलेशन हो गया डाउन साइड का ट्रेड आपको मिल सकता है। बहुत अग्रेसिव कुछ प्लान नहीं कीजिएगा, स्टांस ठीक नहीं दिए हुए, संभल के ट्रेड कीजिएगा, इतना ही बात आपको बताएंगे। बाकी चलिए आज के लिए इतना ही, और बीच बीच में जो कुछ भी होता है आई कीप अपडेटिंग ऑन टेलीग्राम। डिसिप्लिन हो जाइए, एक सर्टेन टाइम विंडो उसी में ट्रेड कीजिए, पूरे दिन में ट्रेड मत कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। ट्रेड में एंट्री करते हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन में ट्रेड को एग्जिट कीजिए, जरूरत से ज्यादा रहेंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी और आपका पैसा चला जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।